Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi, hello everyone, my name is Eraz and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप जहां भी होगे सही सलामत होगे, मुस्कुरा रहे होगे और हमेशा की तरह वहीं से मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। आज का जो टॉपिक है उस वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से। Today, this lecture is going to start with a activity. And do you want to know what is the activity? This is a very interesting activity. ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हाँ इतना ही नहीं बल्कि ये जो एक्टिविटी है वो बेस्ड है भाई किसके ऊपर बेस्ड है तो जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में किसके बारे में मैन्यूर्स के बारे में फर्टिलाइजर के बारे में तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्या कीजिए उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्टिविटी को के बारे में आगे की बातें मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ। ठीक है तो नो प्रॉब्लम लेट अस। तो आइए चलिए जानते हैं कि एक्टिविटी पहले समझते हैं एक्टिविटी किस चीज के लिए एक्टिविटी किया जाएगा। तो एक्टिविटी से शुरू होना था ये क्या आ गया डू वरी मैं बदल लूंगा पेज को इसमें क्या है इसको क्या हो गया। हाँ बोला था ना कि एक्टिविटी से शुरू होने वाला है तो उसी से शुरू करेंगे जो बोलेंगे वो सो एनी हाउ। तो देखिए एक्टिविटी है भाई किस चीज का एक्टिविटी है जी तो एक्टिविटी टू शो द इफेक्ट ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है दिस इज योर एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी करेंगे जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्टिविटी और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये साबित हो जाएगा कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइजर का क्या महत्व है क्या रोल है क्या इंपॉर्टेंस है हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये क्वेश्चंस का आंसर भी क्लियर हो जाएगा कोई भी मन में कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होंगे। तो आओ चलो एक्टिविटी करके देखा जाए है कि नहीं क्यों क्योंकि करने वाला ही चीज है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं जी सबसे पहले मैं 3 गो गमला लेता हूं 3 गो पॉट लिया पॉट ए लिया फिर पॉट बी लिया फिर पॉट सी लिया। ठीक है 3 ठो ले लिया और तीनों में जो है वो एक एक मैं क्या करता हूं फ्लावर्स को ऐड करता हूं समझे। तो ये कौन सा फ्लावर सूर्यमुखी का ले कि क्या बोलते हैं उसको जो येलो येलो हाँ मैरीगोल्ड का ले या फिर रोज का ले या फिर चमेली का ले कि चांद किस चीज का ले बोलिए। तो आई थिंक कि मुझे एक रोज का ही लेना चाहिए ठीक है ना क्यों क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस और हर एक कोई जानता है रोज प्लांट्स के बारे में तो इसलिए मैं एक रोज प्लांट ही ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सपोज दैट मैं ये तीनों में जो है वो रोज प्लांट्स लिए हैं समझ गया ना अच्छी बात है। अब ये तीनों को मैं क्या करता हूं जी इसे भी मैं वहां रखूंगा जहां पे इसको डेली धूप मिलेगा डेली हवा मिल सकता है फ्रेश एयर। ठीक है इसे भी वहीं रखेंगे जहां पे सनलाइट डेली मिल सकता है रेगुलर और हवा भी डेली रेगुलर मिल सकता है और इसका भी यही हाल है वहीं रखेंगे सी पॉट को जहां पे पॉट का मतलब है गमला तो इस गमला को भी वहीं रखूंगा जहां पे इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके प्रॉपर इसको एयर मिल सके समझ गया ना चलिए अच्छी बात है। और हाँ एक एक चीज का और ख्याल रहे कि ये तीनों में जो है वो बराबर मात्रा में वाटर को डालेंगे समझे चांद ये तीनों को बराबर मात्रा में क्या करूंगा मैं कि वाटर इसमें डाल देंगे। ठीक है सुबह शाम जो भी हो ऐसा नहीं कि इसमें 1 लीटर डालेंगे तो इसमें आधा लीटर बराबर वाटर देंगे सबको और ऐसा जगह पर रखूं जहां पे इक्वल अमाउंट में सनलाइट भी इसे मिल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या ही कहना इन्वायरमेंट में ये जिसको जितना मर्जी खींच लेगा है कि नहीं वो तो हमारा बस नहीं है। ठीक है चलिए इतना सारा काम कर लोगे ना चलिए ठीक है मुझे पता है कि ऐसे आप लोग करके नहीं देखिएगा गमला में लेकिन कोई बात नहीं टॉपिक है तो बता देता हूं मैं आपको इसीलिए यहीं से सीख लेगा। ठीक है चलिए अब आगे करना क्या है आगे ये करना है जी कि अब मैं क्या करता हूं पॉट ए में मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है इसी में मैंने पौधा को लगा दिया है रोज प्लांट्स को लगा दिया है और वो एस ई रोज माने गुलाब के फूल। ठीक है रोज माने सिर्फ यानी जो भी हो सब चलेगा। तो ठीक है ये सॉइल है इसमें सिर्फ मैं मिट्टी में मैंने रोज प्लांट्स को लगा दिए लेकिन अब दूसरा गमला है जी इसको मैं सॉइल मिक्स्ड विथ मैन्यूर अब इस गमले में इस सॉइल में मैंने कुछ अमाउंट में मैन्यूर को दे दिया मैन्यूर को डाल दिया है समझ गए ना।
अब हमारे पास क्या है जी, तो सी पॉट है, यानी कि तीसरा गमला है। इस गमले में मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सॉइल मिक्स्ड विथ फर्टिलाइजर, यानी कि इस सॉइल में मैं मैन्यूर नहीं दिया हूँ बल्कि फर्टिलाइजर दिया, ठीक है, फर्टिलाइजर दिया हूँ। समझिए, अच्छी बात है। अब ये तीनों पॉट को, यानी कि तीनों गमलों को, जिसके अंदर में क्या है जी, तो रोज का प्लांट आपने लगाया है। अब इसको मैं डेली काम करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं कि इसको 4-5 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ देता हूँ। और जब 5 दिन के बाद देखने के लिए आएंगे ये तीनों गमले को, तो देखेंगे कि भैया जिसमें मिट्टी था ना, यानी कि किसी प्रकार का मैन्योर नहीं दिए थे और किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं दिए थे, उसका जो ग्रोथ हुआ है वो देख सकते हो कि कितना ग्रोथ हुआ है कि नहीं। और भैया जिसमें हमने मैन्योर दिया था भाई साहब, उसका ग्रोथ देख सकते हो कि कितना हुआ। और जिसमें हमने फर्टिलाइजर दिया, जो केमिकल चीज है, उसका ग्रोथ देख सकते हो कि कितना हुआ है, ठीक है। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि इसमें क्या देखना, तो मैं आपसे बता दूंगा स्टूडेंट कि जिस दिन और जिस वक्त हम इसमें प्लांट्स को लगा रहे थे, रोज प्लांट्स को, उस दिन और उस वक्त ये तीनों रोज प्लांट्स का हाइट जो था वो सेम था। बट 5 दिनों के बाद ऐसा करिश्मा हुआ है कि इसका हाइट कुछ इस प्रकार से है और इससे बड़ा जिसमें मैन्यूर मिला उसका, और सबसे बड़ा उसका हुआ जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स को ऐड किया है। समझ गए, चलिए अच्छी बात। तो आपको सिखाना क्या चाहता हूं, मैं आपसे यह सिखाना चाहता हूं कि देख सकते हो भाई कि जिसमें हमने किसी भी प्रकार का कुछ भी न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं किया उसका क्या हाल है, तो उसका बुरा हाल है कि नहीं। और जिसमें हमने मैन्यूर दिया, यानी कि देसी जुगाड़ लगाए, क्यों, क्योंकि बजट हमारा नहीं था, तो देख सकते हो देसी जुगाड़ से भी काम किया, लेकिन ये काम किया है इससे तो बेटर ही है, तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पैसा खर्च किया हमने, तो देख सकते हो कितना बड़ा हुआ है। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो इतना बड़ा हुआ क्यों, क्योंकि ये केमिकल चीज है। चलिए, इतना में कोई किसी को कंफ्यूजन है नहीं ना, क्या हो गया, नहीं होगा कंफ्यूजन। चलो जी आगे बढ़ सकते हैं। आर यू श्योर, आर यू श्योर, कितना परसेंट श्योर है, कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट। एक आवाज नहीं आता है जी, 100%। अरे हमसे पूछा होता यही चीज तो हम कहते कि भैया 1000%, 1 करोड़%, ये नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, आपको जो उचित लगा वो बोले, है कि नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी से हमने यह सीखा है डियर, कि किस प्रकार से फर्टिलाइजर मैन्योर जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को बड़ा होने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है उसके जीवन में, प्लांट्स के जीवन में, ठीक है। समझ गया ना, तो देंगे तो क्या हाल है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे एगो 3 तरह के दवाई बोलने वाला हूँ, एगो इंग्लिश दवाई का नाम सुना होगा, अंग्रेजी दवा खाना, अंग्रेजी दवाई। दूसरा दूसरा हो जाएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आयुर्वेद मेडिसिन है और जो इंग्लिश मेडिसिन है, यानी कि अंग्रेजी दवाई है, वो अंग्रेजी दवाई यानी कि केमिकल चीज है ये फर्टिलाइजर। तो अंग्रेजी मेडिसिन क्या है, केमिकल मेडिसिन से, केमिकल से बना। तो केमिकल चीज वैसे भी एकदम पूरा तगड़ा रूप में काम करता है, तुरंत ही काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये केमिकल है फर्टिलाइजर, तुरंत ही इसका बूस्ट कर दिया ग्रोथ को। और ये देसी जुगाड़ था, आयुर्वेदिक की तरह गोली को खाए हैं, तो पता है आयुर्वेदिक का क्या हाल है, जो हाल है वो तो है ही, आपके सामने आया। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हुआ जो घरेलू चीजों का, जिसमें हमने कुछ लिया ही नहीं, ना आयुर्वेदिक लिए भैया और ना ही अंग्रेजी लिया, बुखार उतर जाए उतर जाए उतर जाए, ऐसे ही करते रहेगा तो कारा होते रह गया, है कि नहीं। देख सकते हो इसका क्या हाल है। इसीलिए कहते हैं कि कबो कबो ले लिया भी करियो, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। तो आई होप कि तुमने इसे सीखने का प्रयास किया होगा। समझ गया ना, ये जो पूरे के पूरे एक्टिविटी था स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने इससे पूरा का पूरा फिनिश कर दिया आपको, बस ऐसे ही एक एक चुटकी में, एक झलक में। लिखना चाहते हो, देखिए ऐसे तो ये एक्टिविटी लिखना चाहते हो तो मैं आपसे बता दूं कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे हैशटैग दे करके ये हेडिंग डाल लो टॉपिक में, और तीनों ये फिगर को बना लेगा, ठीक है। और हाँ ये भी लिख लेगा, समझ गया ना, कि इफेक्ट ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि किस प्रकार से मैन्यूर और फर्टिलाइजर का इफेक्ट जो है वो ये प्लांट्स पर हुआ है भैया, ये दिखाने का प्रयास किया। तो आप इसे भी लिख लीजिएगा, बाकी ये सब नहीं लिखेगा, ठीक है। और अगर लिखने का मन है तो ये फिगर बनने के बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक लेकिन नीचे उतार लेगा, ठीक है, नहीं भी उतारेगा तो भी चलेगा। बट आपके पास समय है ना, ऐसे नहीं ना कि अंतिम समय आ गया है तो नहीं आया, वेरी गुड, तो इसे लिख सकते हो, इसीलिए लिख लीजिए। चलो ठीक है, मैं साइड हट गया।
चलो अरे डो वरी, मैं एक बार रीडिंग भी देख करके आपको समझाता हूँ कहा कष्ट ले रहा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि भैया टेक 3 empty फ्लावर पॉट्स, 3 वो खाली गमला लीजिए, पॉट्स लीजिए, मार्क देम ए बी एंड सी, ए बी और सी हमने मार्किंग कर दिया इसी पॉट के ऊपर में, ठीक है। सी फिगर 12, 12 नंबर के फिगर देखे तो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट सम ऑर्डिनरी सॉइल इन पॉट, पॉट, ठीक है। तो ये तीनों मिट्टी में क्या करते हैं कि कुछ ऑर्डिनरी सॉइल यानी कि इधर उधर मिट्टी नहीं रहता, घरेलू मिट्टी फेकाल चलता वही ना दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है ना, इन पॉट ए में डाले, हमने क्या किया कि ए में जो है वो घरेलू मिट्टी तो ये तीनों में ले रहा है, ठीक है ना, लेकिन ए में जो है वो खास करके जोड़ दिया कि भैया ए में जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सॉइल ही लीजिए, ठीक है। अब लिखा है कि ऐड सम सॉइल मिक्स्ड विथ ए लिटिल काउ डंग मैन्योर इन पॉट बी, और पॉट बी में कुछ गोबर वगैरह इसे मिलाई है जो देसी जुगाड़ से मैन्योर बनाया है, न्यूट्रिएंट्स बनाया जो सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसको ना दिया। तो भैया हमने मैन्योर को ना दिया यहाँ पे, ठीक है, मैन्योर को ना दिया, किसी को दिक्कत नहीं ना। एंड टेक सम सॉइल मिक्स्ड विथ ए लिटिल यूरिया, और फिर ऐसा सॉइल को ले रहा हूं मैं जो कुछ यूरिया से वो मिक्स्ड है, फर्टिलाइजर इन पॉट सी, ठीक है। और पॉट सी में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, समझ गए। अब क्या करता हूं कि पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल द 3 फ्लावर पॉट्स, अब तीनों को मैं बराबर मात्रा में डेली पानी दूंगा, ठीक है। बताया था कि ऐसा नहीं कि एक 1 लीटर तो दूसरा का आधा लीटर, ऐसा नहीं करना है, एक एक चम्मच दे दूसरा का 2 चम्मच, ऐसा नहीं, बराबर एक मात्रा में देंगे, ठीक है। नाउ टेक सम मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, यहाँ पे बोला भैया कि मूंग सीड लीजिए या फिर ग्राम सीड लीजिए और उसको लगाइए, हमने हमने क्या लिया, हमने रोज लिया, कोई दिक्कत नहीं, यही पसंद होगा। सेलेक्ट इक्वल साइज सीडलिंग्स ऑफ मूंग और ग्राम, और ऐसा नहीं कि किसी का बीज जो है वो बड़ा लीजिए और किसी का छोटा लीजिए, एकदम तीनों का बीज जो है वो, तीनों गमलों में जो बीज बो रहे हो वो इक्वल साइजेस का ही होना चाहिए, समझ गया। प्लांट दीज सीडलिंग्स इन ईच ऑफ द 3 फ्लावर पॉट्स, और तीनों फ्लावर पॉट्स में, तीनों गमलों में इसको सीड को बो दीजिए भैया, लगा दीजिए। लिख रखा है कि कीप द फ्लावर पॉट्स इन ए सनी प्लेस एंड वाटर देम डेली, इसको धूप में रखो और डेली इसको वाटर दो, डेली इसको सिंचाई करो, समझ गया। लिखा ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स इन द 3 फ्लावर पॉट्स आफ्टर 7 to 10 डे, यानी कि 10 से 7 दिन के अंदर में, 7 से 10 दिन में, 10 दिन के बाद आप देखो कि किसका कितना ग्रोथ हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। वी विल फाइंड दैट द सीडलिंग्स प्लांटेड इन ऑर्डिनरी सॉइल, हम लोग पाएंगे कि जो सीड हमने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में लगाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है और सॉइल के अलावा इस गमले में कुछ नहीं है, इन पॉट ए सो द मिनिमम ग्रोथ, ग्रोथ फिगर 12A, हाँ भैया जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी लगाया है, वैसा सीड, सीड मूंग का था जो कहाँ लगाया भैया, तो हम लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ सॉइल में जिसमें किसी प्रकार का मैन्योर और फर्टिलाइजर नहीं दिया गया था, तो उसमें जो देखे हैं कि ये में क्या हुआ जी, तो मिनिमम ग्रोथ यानी कि कम से कम ग्रोथ हुआ है कि नहीं, चीजें समझ रहे हो, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी कि द सीडलिंग्स प्लांटेड इन सॉइल कंटेनिंग मैन्योर इन इन पॉट बी सो बेटर ग्रोथ, फिगर बी, फिगर बी में देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा मैन्योर लिया भैया, तो ए के मुकाबले इसका जो ग्रोथ है वो बेटर ही है, बोला था ऑलरेडी। बट द सीडलिंग्स प्लांटेड इन सॉइल कंटेनिंग फर्टिलाइजर इन पॉट सी, लेकिन सी पॉट में, लेकिन सी पॉट में जिसमें फर्टिलाइजर को हमने ऐड किया था उसमें क्या हुआ, सो द मैक्सिमम ग्रोथ एज वेल एज द फास्टेस्ट ग्रोथ, फिगर 12 से। लेकिन जिसमें हमने भैया फर्टिलाइजर को लिया उसने क्या किया है, अपना मैक्सिमम ग्रोथ हमको देने का प्रयास किया है, समझ गया ना। चलो, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हेल्प द प्लांट्स ग्रो बेटर एंड फास्टर, इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होता है वो किसी भी प्लांट्स का जल्दी से बड़ा होने में मदद करता है, यही लिखा है, टू बेटर एंड फास्टर, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रो करे और जल्दी बड़ा हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर को ऐड करेंगे या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। अगर जल्दबाजी ज्यादा है, बेकरारी ज्यादा है तो फर्टिलाइजर देंगे, बेकरारी थोड़ा सा कम है तो मैन्योर से काम चला लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि कम हो ज्यादा ही हो तो भैया तुम मैन्योर का नहीं बल्कि फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करना। लेकिन मुझसे पर्सनली कहेगा तो देसी वाला को तो क्या ही कहना, देसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो हेल्दी रहता है कि नहीं, तो मैन्योर का ही ऐड करो अगर मेरा मानना है तो, भले ही वो जल्दी हो रहा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, लंबा टिके है कि नहीं।
तो लंबा टिकने के लिए मैन्योर का इस्तेमाल कीजिए अपने फील्ड में, हेल्दी चीज है, ठीक है। आई होप कि तुमने इतनी सारी चीजों के लिखा होगा। आगे बढ़ सकता हूँ ना? बोलो हाँ, एक बार बोलो हाँ। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ जी, बहुत अच्छा लगा आप हाँ बोलते हो, ठीक है। और कोई कोई मुस्कुराता है और हाँ नहीं बोलता है, उसका तो क्या ही कहना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, चलिए देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कि भैया डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैंने आपको पढ़ाया है एक लेक्चर में कि मैन्योर क्या होता है, और मैंने पढ़ाया आपको कि फर्टिलाइजर क्या होता है। दोनों का डिफिनेशंस के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। और अब मैं आपसे सिखा रहा हूं जी कि मैन्योर में और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है। समझ गया ना? ये आपका टॉपिक है, दोनों में क्या विभिन्नता है, भेदभाव जिसे बोल सकते हो, ठीक है। क्या अंतर है, मैन्योर में क्या अंतर है और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, दोनों का अंतर को कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। तो और चलो देखते हैं, लेट अस सी। तो भैया पहले मैन्योर के बारे में बताया गया है कि ये मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। भैया जो हमारा मैन्योर है जी, उसको डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से मैन्योर को बनाया जा सकता है, मैन्योर को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब एनिमल वेस्ट क्या हुआ, गौमूत्र हो गया, गाय का गोबर हो गया, ये सब के सब एनिमल वेस्ट ही तो है। प्लांट वेस्ट क्या होगा, पत्ता बड़ा होता है, पत्ता प्लांट में से झड़ता है, झड़ करके नीचे गिरता है ना, ऑब्वियसली हाँ। तो उन सारे पत्ता जो है वो क्या है, डियर, तो प्लांट्स का बेस्ट है, ठीक है। वेजिटेबल्स बेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे कि आप रोड पर जाते हो तो देखते हो कि बहुत सारा जो टोमेटोज है वो सड़ जाता है, तो उसको फेंक देता है, तो दैट इज द वेजिटेबल्स वेस्ट, यानी कि बहुत सड़ गया सब्जी। ये सड़ा गला चीजों का इस्तेमाल करके सड़ा गला करके बनाते हैं मैन्योर को, ठीक है। तो ये नेचुरल चीज हुआ ना, क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से बना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि भैया जो हमारा मैन्योर है वो क्या है जी, नेचुरल चीज है। लेकिन वही बात करें फर्टिलाइजर को तो बताएगा कि फर्टिलाइजर इज साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। भैया जो फर्टिलाइजर है वो एक साल्ट है, एक प्रकार का, जो क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लिख सकते हो कि इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। ये क्या है जी, तो यह एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये स्पेस है ना आपके पास, तो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो पहला अंतर जो है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया ना, ऑब्वियसली हाँ, बोलो हाँ, ऑब्वियसली हाँ। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मैं आपसे सिखाना क्या चाहता हूँ, अब मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और चलो जानते हैं कि क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो डियर, मैं तुमसे सिखाना चाहता हूँ, ये दूसरा अंतर है इसी मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में। मैन्योर के बारे में बताएगा कि भैया ए मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। देखो जो हमारा मैन्योर है जी, वो प्लांट को जो चाहिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में मैन्योर के पास नहीं है, स्पेशली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम नहीं ज्यादा मात्रा में है किसके पास, मैन्योर के पास। और ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता प्लांट्स का, समझ रहे हो ना। बट ये बताया गया दूसरी तरफ इसी फर्टिलाइजर के बारे में कि भैया फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जब भी फर्टिलाइजर को बनाया जाता है तो इसी चीज को तो खास ध्यान दिया जाता है कि भैया भरपूर मात्रा में एनपीके है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ना, तो बेसिकली हाँ, तो ये बढ़िया है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर के पास होता है, तो ये भी एक फर्टिलाइजर का खासियत कह सकते हो, ठीक है। ये दोनों का अंतर हुआ कि इसके पास बहुत ही कम होता है ना के बराबर, और इसके पास एकदम पूरा भंडारण ही पड़ा हुआ है, समझ गया। तीसरा अंतर है जी, इसी मैन्योर के बारे में बातें करते हुए थर्ड है कि मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो है वो भैया वो सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। अब कोई लड़का यही नहीं समझ रहा है कि ह्यूमस प्रदान करता है, ये क्या चक्कर है। अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स का नाम सुने हो, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, इस सब कण वगैरह सब रहते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह सब रहता है। तो ये जो है वो उस बैक्टीरिया को और बढ़ावा देता है और बढ़ाने का काम करता है कि भैया अपना जनसंख्या जल्दी जल्दी बढ़ाओ, अपना ग्रोथ वगैरह सब बढ़ाओ, अपना नंबर को इंक्रीज करो, क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरल चीजों में रहता है कि नहीं, सड़ल गलल चीजों में जल्दी पनप जाएगा। और मैन्यूर जो डाला है वो पहले ही से सड़ल गलल चीज है, यानी कि उसको तुम और उसको घर में रहने के लिए और इन्वायरमेंट प्रदान किया है कि नहीं। अरे तुम बेंच पर बैठे लो जी, क्यों? क्योंकि तुमको एक सही सही क्या बोलते हैं टेम्परेचर मिला हुआ रूम का, बेंचेस लगे हुए हैं कि नहीं, बेंच के नीचे काटी ठोक में कहीं बैठेगा जिंदगी में? नहीं बैठेगा। अभी मत कहना कि बहुत सारे काटी पर बैठ जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता जैसे तुम सोचते रहते हो। आग लगा देंगे कभी बैठेगा? नहीं बैठता, समझा कीजिए, है कि नहीं। और लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में क्या है जी, तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन भैया फर्टिलाइजर जो है वो किसी प्रकार का ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, क्यों? पूछेगा ना हमसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये केमिकल चीज है स्टूडेंट, और केमिकल चीज तो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालेगा जी। भले ही न्यूट्रिशन सॉइल को दे, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो और ये हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट वैसा नहीं प्रदान करेगा, है कि नहीं। लेकिन ये और सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये तो और जो चाहिए उसको वो दे ही रहा है, तो और बड़ा हो जाएगा। तो ह्यूमस प्रदान किया ना कहीं। अच्छा, तो ह्यूमस का मतलब ये समझिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और छोटे छोटे जैसे अर्थवर्म वगैरह सब होता है ना, तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलो ठीक है। फोर्थ अंतर बताने का प्रयास किया हूं जी इसी मैन्यूर के बारे में बातें करते हुए, कि भैया ए मैन्यूर इज ऑब्जर्व्ड स्लोली बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर। मैन्यूर जो है वो पानी में ज्यादा मात्रा में घुलनशील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स चीज है कि नहीं। वो मोटा है, वो लेंदी है, वो भारी है, तो नहीं घुलता आसानी से। इसीलिए जब घुलेगा ही नहीं पानी में, तो फिर सॉइल के द्वारा कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा? समझ रहे हो ना चीजें। चलिए, इसी फर्टिलाइजर के बारे में बताया है। दूसरी तरफ की बीइंग सोल्यूबल इन वाटर ए फर्टिलाइजर इज रियली ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स। लेकिन फर्टिलाइजर जो है सर, वो क्या होता है भाई, वो पानी में घुल जाता है आसानी से। इसीलिए ये सॉइल के द्वारा बहुत ही आसानी से क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। किसको? फर्टिलाइजर को। ठीक है ना। शांत से शांत रहो जी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना चीजों को। चलो, तो ये सोल्यूबल इन वाटर है, क्यों? क्योंकि पहला ही लिख दिया कि कोई चीज है जी, तो साल्ट है भैया, तो साल्ट है इसी पानी में घुल जाएगा आसानी से। तो समझा कीजिए, जब पानी में घुल गया तो मिट्टी में और पैस जाएगा, है कि नहीं। तो चीजें समझ रहे हो ना, ठीक है। अब सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर कह रहा है, देखो कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। एक एक बात बताओ जी, मैं क्या करता हूँ, मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, टाइल्स पर गिरा देता हूँ, फिर मिट्टी पर गिरा देता हूँ, पता चलेगा ना कि किस पे कितना जल्दी कौन सोख लेगा। ऑब्वियसली सॉइल, टाइल्स पर तो क्या ही करना, पोछा मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो कहीं सूखेगा, ठीक है। अरे ठीक उसी प्रकार से डियर, ये जो है वो भैया घुल जाएगा पानी में। तो फिर जब घुल जाएगा पानी में, और पानी को कौन ऑब्जर्व कर लेगा? मिट्टी आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर को ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन मैन्योर ऐसा नहीं होता है, पानी में नहीं घुलता है कि नहीं। और जब पानी में नहीं घुलता है, अब तो पानी को ऑब्जर्व भी किया सॉइल, तो मैन्योर को कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो चीजों को? अच्छी बात, आई होप क्या समझ रहे होंगे। क्योंकि जितना आपको बच्चा की तरह बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, उतना आप हो नहीं, बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हो ना। ऑब्वियसली हो गए हो। नहीं हो गया तो फिर आओ, चलो तुमको बताया कि कैसे समझदारी होता है। यानी हो, तो पांचवा अंतर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। फिफ्थ अंतर है कि मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। भैया मैन्यूर को देसी जुगाड़ से बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, आंगन में बना लें, खरानी में बना लें, खेत में बना लें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, घर का चीज, घर की मुर्गी दाल बना। लेकिन भैया फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन फैक्ट्री। इसको बनाने के लिए हमको कारखाना चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केमिकल चीज है, और केमिकल वाला अदला बदली चीज तो कारखाने में ना होगा। घर पर हमारा लेबोरेटरी है, जो होगा घर पर। जो बहस करना चाह रहे हो कि घर पे कहा नहीं, समझा करो। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार। चलो, आई होप कि आपने सीखा होगा। तो टोटल 5 डिफरेंसेस बताया इसी मैन्यूर और किसके बारे में बातें करते हुए, फर्टिलाइजर के बारे में बातें करते हुए। समझ गए ना डियर स्टूडेंट्स? अच्छी बात है। अब सुनेगा, मैं चाहूं तो 3 और लिखा सकता हूं, मैं चाहूं तुझको तो और लिखा सकता हूं। टोटल 3 डिफरेंसेस, यानी कि 8 हो जाएंगे। जैसे जैसे देखो, ये जो हमारा मैन्यूर है जी, वो बल्कि है। मैन्यूर इज बल्कि, बल्कि सब्सटेंस, मैन्यूर बल्कि है, ठीक है ना। और मैन्यूर को, इट इज नो मैन्यूर इज, मैन्यूर कैनॉट बी, या फिर ऐसे बोल सकते कि मैन्यूर्स आर नॉट इजी
टू हैंडल, मैन्योर को आसानी से हम लोग कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि भारी है, बल्कि है, ठीक है। और मैन्योर इज नॉट इजी टू स्टोर, इट इज नॉट इजी टू स्टोर, इसको आसानी से कहीं रख भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस ये क्या है भैया, तो इसको आसानी से रख भी सकते हैं, इट इज इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू स्टोर, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये क्या है, तो इट इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट मैन्योर को, ठीक है। लेकिन इसको कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। इधर कर रहा हूँ बात, मतलब फर्टिलाइजर के बारे में बोल रहा हूँ, समझा करो, ठीक है। तो ये 3 गो अंतर है, जो आप इंटरेस्टेड हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, मेरा क्या ही लिखना, मैं तो आपको बता दिया ना। तो आई होप कि आपने सीखने का प्रयास किया होगा इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। समझ गए डियर? ऑब्वियसली हाँ, बोलो हाँ, हाँ। तो आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ सकता हूँ जी। चलो 1 3 2 1 गो। वेरी गुड। चलिए, आपका ये टॉपिक है, समझे। देखो टॉपिक है जी, और इसका नाम है जी एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर्स, कि भैया हाँ सर आपने कहा था कि मैन्यूर बढ़िया कि फर्टिलाइजर, तो मैन्यूर बढ़िया। अब कोई लड़का पूछा कि मैन्यूर बढ़िया बता रहा है कि खेतों में भैया मैन्यूर का इस्तेमाल करना चाहिए, कारण बताइए ना, तो काहे चिंता करते, बता तो रहे हैं। देखो लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर्स, मैन्यूर का भैया कुछ निम्नलिखित एडवांटेज है जी, जिसके कारण हमें मैन्यूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए अपने खेतों में। पहला लिखा हूं जी कि मैन्यूर्स इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स, कि भैया जो मैन्यूर है वो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी आप देते हो खेतों में, तो ऐसा नहीं कि जल्दी इवापोरेट करके भाग जाएगा, नहीं, बल्कि वो जो सॉइल है वो पानी को कुछ देर के लिए पकड़ करके रखेगा, ताकि जो क्रॉप्स लगाए हैं उससे वाटर मिल सके अच्छे तरीके से। अब कोई लड़का हमसे पूछेगा कि ऐसा कहा सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले से ही मतलब कि बल्कि चीज है और भारी चीज है कि नहीं। तो बल्कि चीज है तो वाटर जो है वो मैन्यूर के अंदर जाके पेस जाएगा ना, तो इवेपोरेट होने में देरी होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली हाँ, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूं जी कि मैन्यूर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। देखिए ये मैन्यूर अगर आपने सॉइल में ऐड किया है, तो ये मैन्यूर क्या करेगा, सॉइल को पोरस बना देगा, यानी कि छिद्रदार टाइप का बना देगा, तो आसानी से सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन जा सकता है, ठीक है। अब कोई लड़का सोचा कि पोरस छिद्रदार कैसे बना दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि मैन्यूर ऐड किया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो और जाग जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, खाएंगे पिएंगे और तगड़ा हो जाएंगे उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हुए। अर्थवन का नाम सुना, तो अर्थवन क्या करता है, मिट्टी के अंदर में ऐसे ऐसे एकदम हनहनाते रहता है, एकदम हनहनाते रहता है, इन्हें उन्हें बोलते रहता है, यानी कि छेद करते रहता है सब उल्टा। तो इस प्रकार से पोरस बना सकता है, और मैन्योर का ये गुण भी है, वो कर सकता है ऐसा। समझ गया ना, कुछ कुछ चीजें खुद से भी समझा करो। चलिए थर्ड है कि मैन्योर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। पहले ही बताया कि मैन्योर क्या करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो मैन्योर्स है वो क्या है, तो वो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ा देता है, समझ गए। नेक्स्ट है कि मैन्योर इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो सॉइल का क्वालिटी है डियर, वो क्या करेगा, मैन्योर जो है वो और उसको अच्छा बना देगा और उसको बेटर बना देगा, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या कीजिए आप ध्यान में रखेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो भाई अभी बोलेगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद कि देरी से आप बोलो, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी नाइस। अब ये जो है वो टॉपिक आपका फिनिश्ड हो गया, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर का क्या फायदा है, ये टॉपिक मैंने आपका फिनिश कर दिया है, समझ गया। वैसे तो आपका टॉपिक नहीं था दिए हुआ बुक्स में, बट मैंने अपने खुद से मन से ऐड कर दिया एक टॉपिक को, जो मुझे लगता है कि आपको जानकारी लेना चाहिए। मैं जानकारी लेने में कमी नहीं छोड़ूंगा और देने में भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और नहीं तो क्या, एक हाथ से देता हूँ तो दूसरे हाथ से ले भी लेता हूँ, है कि नहीं। लेन देन के मामले में एकदम पूरा क्लियर रहता हूँ, साफ रहता हूँ। एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग। तो लेग्यूमिनस या फिर लेज्यूमिनस बोलते हैं, या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप्स का भी नाम देते हैं, या फिर क्रॉप्स के जगह प्लांट्स भी बोल सकते हो। तो लेग्यूमिनस, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं लेज्यूमिनस बोलता हूँ। तो लेज्यूमिनस क्रॉप्स के बारे में जानकारी मैं आपसे देता हूँ, ठीक है ना।
तो चलो जानते हैं। लिखा हूं कि भैया द पल्सेस यानी कि दाल वगैरह ये सब हो गया, पीस, बीन, ग्राउंडनट, ग्राम यानी कि चना, एंड क्लोवर जिसको बरसीम भी बोलते हैं हिंदी में, और लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी कि इतना सारा का सारा क्या है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का एग्जांपल्स दिया हुआ। आपसे कोई पूछा कि भैया हमको लेग्यूमिनस क्रॉप्स का एग्जांपल बताओ, तो कह दीजिएगा कि पल्सेस हो गया, पीस हो गया, बीन हो गया, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब हुआ मूंगफली वगैरह ये सब, पीस का मतलब, बीन का मतलब हुआ मटर वगैरह ये सब, ग्राम चना जानते हैं, क्लोवर का मतलब हुआ बरसीम हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब जानते हो, क्या ही बताओ, है कि नहीं। चलिए, फिगर देखना चाहता हो, एनी हाउ जस्ट कूल डाउन। तो ये समझ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तब जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पूछेगा कि भैया जो बीन है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स का एग्जांपल है कि नहीं, या फिर ऐसे पूछा है कि बीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश दे देगा ऑप्शन ए में लेग्यूमिनस क्रॉप्स, बी में कुछ और ऐसे ही हरदन हल्ली कर देगा, तो आप लगाइएगा जो करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ जी, द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, जो दलहन प्लांट्स वगैरह सब है ज्यादातर, उसका रूट में क्या रहता है, उसका रूट नोड्यूल्स में क्या लिखे हैं यहाँ पे, उसका रूट नोड्यूल्स के पास एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। और उस बैक्टीरिया वो क्या करता है कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में, उसका इस्तेमाल करके ये नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है, जो इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए और जो इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। एनपी के पढ़ा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, कुछ इसी प्रकार से, तो इंपॉर्टेंट है वो, तो यहाँ भी कन्वर्ट करते इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बता रहा हूं कि thus planting of leguminous crops in a field has the same effect as adding nitrogenous fertilizer in the soil। भैया जब आप नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर दे रहे हो, नाइट्रोजन वगैरह सब दे रहे हो, तो जो वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और अपने कोई दूसरा व्यक्ति है जो क्या करता है, लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाया है, तो उसको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को देने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर देगा, इस कमी को दूर कौन कर देगा, ये लेज्यूमिनस क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि इसको रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, और ये बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है, किस चीज को कन्वर्ट करता है भैया, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, गहराई को भी पकड़ रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो ना। बोलिए एक बार हाँ। चलो अच्छी बात है, हाँ कहते हो, अच्छा लगता है सुन करके। नेक्स्ट बता रहा हूं डियर कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग लेज्यूमिनस क्रॉप्स, कि भैया लेज्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए हमें किसी प्रकार का नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को, वो खुद ही क्रिएट कर रहा है, तो क्यों चाहिए उसको, है कि नहीं। तो समझा किसी, आई होप कि आप समझने का प्रयास कर रहा होगा। यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया मुझे कि जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स हैव ए बैक्टीरिया नेम्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। तो नहीं लिखा हूं अगर तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि तुमने इतने सारे चीजों को क्या किया होगा, आपने सीखने का प्रयास किया होगा, है कि नहीं। तो एक पॉइंट नहीं लिखा हूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, स्टार लगा करके। क्या लिखना है कि द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस क्रॉप्स हैव ए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है, हैव ए बैक्टीरिया जी कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं जी, कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है। अभी ये जो राइजोबियम है जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख दूंगा। अब ये जो राइजोबियम है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया का ये खासियत है स्टूडेंट कि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट, उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए। समझ रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए वेरी गुड।
अब देखो ये फिगर के माध्यम से बताया हूँ, देख सकते हो कि इतना सारा का सारा क्या है, ये सब का सब, तो ये सब के सब दाल है, ठीक है। देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट है, ये कुछ किसका है, इसका तो जानते हैं ये मूंग है, ये मूंग है, कुछ कुछ जानता हूँ बाकी तो नहीं जानता, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्या क्या है ये, बट ये सारे के सारे ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी है, दाल का प्रकार है, ठीक है, पल्सेस है। और ये क्या है भैया, तो ये पीस है, मटर है, ठीक है ना। मटर जो है वो देख सकते हो कि खेतों में कुछ इस प्रकार से लगा है, ठीक है, खेत में कुछ इस प्रकार से जो है वो मटर लगते हैं, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ऐसा फिगर होता है, खेत में कुछ नजारा है। और इसको जब फाड़ेंगे, ये जो डंठल देख रहे हो यहाँ से, ये लकीर, इसको ऐसे चीरेंगे ना, इसको ऐसे चीरेंगे तो एक फट्टे ऊपर वाला हटा देंगे तो अंदर में जो है वो कुछ इस प्रकार से लगा रहता है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये मटर अंदर में रहते हैं। मटर खाए हो ना बाजार के जी, तो चाह रहा है क्यों। तो ये फिगर जो था वो दिखाने के लिए था आपको, तो ये फिगर आप देख सकते हो और जितना चाहो लुत्फ मुफ्त उठा सकते हो, है कि नहीं। चलिए आगे बता रहा हूँ जी इसी ग्राउंड नट के बारे में। मूंगफली का नाम सुना है, तो ये मूंगफली है, ग्राउंड नट का मतलब है मूंगफली। तो देख सकते हो कितना प्यारा मूंगफली है ना, मन कर रहा है कि खा ही जाए, आपको करे चाहे नहीं, लेकिन मुझे तो कर रहा है कि नहीं। वैसे मुझे तो बहुत कुछ करते रहता है। तो मूंगफली देख सकते हो, पहले आपको जब मैं अपने गांव में जब पढ़ता था, तो मेरे दूसरे गांव में स्कूल से जाता था, गवर्नमेंट स्कूल से हुए थे, बचपन में पढ़ा था वहां पे, ज्यादा दिन तक पढ़ा नहीं था क्योंकि फिर मेरे पेरेंट्स जो है वो कहीं और रख भेज दिए पढ़ने के लिए। तो जब मैं गांव में जाता था गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसी स्कूल के बगल में ही ये मूंगफली होता था। तो जाते थे चुपके से सब दोस्तों के बीच में, खा पी करके निकल जाते थे, इस प्रकार से बहुत मजा आता था। और वो जो क्रॉप्स है वो कुछ इस प्रकार से होता था, मतलब ऐसे होता था जैसे मुरई वगैरह, प्याज वगैरह सब नहीं, देखो आलू वगैरह सब की मिट्टी के अंदर में रहता है और ऊपर उसका पत्ता रहता है, तो कुछ इसी प्रकार से नजर आता था। कबाड़ते थे ना तो ये ऐसे निकलता था, हाथ वैसे हाथ रखे और खींच लिए, बड़े आसानी से, बहुत मजा आता था। और नया नया मतलब कि कबाड़ के खाएगा ना तुरंत है तो और एकदम पूरा खिंचा होता था, एकदम क्या ही कहना, ये बहुत अच्छा लगता था। व्हाट ए ग्रेट फीलिंग, आई कांट एक्सप्रेस इट। चलिए ग्राउंड नट है, देख लिया आपने, ये देख लिया ना, जब इसको फाड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, अंडा के जैसा, है ना। ये जो है वो चना है भैया, देख सकते हो, जो एक्सरसाइज करता है, बॉडी बिल्डर बिल्डर वगैरह सब रहता है, वो चना का सेवन करता है। और जो इसको ताकत बढ़ाना होता है तो कहा जाता है चना और गुड़ खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खा लिया करता हूँ चना गुड़, तो तुम भी खा लिया करो। लेकिन इसी चना को दाल वगैरह ये सब भी बनाते हैं। जब इस चना को दरार दीजिएगा ना जाता पर, तो कुछ इस प्रकार से नजारा दिखेगा, फट जाएगा इस प्रकार से। और यही दाल है जो हम लोग दाल भात खाते हैं, इसी का इस्तेमाल करके, ठीक है। मेरा साइन देखोगे, हम कुछ इस प्रकार से साइन करते हैं, कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, मेरा साइन कैसा आपको लगा जरूर बताइए, ठीक है ना। फिर से करता हूँ, एक फ्रेश करता हूँ, दिस इज माई सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर है। अच्छा लगा आपको, आई होप कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा। 2000 2022 सॉरी 2023 चल रहा है, आज ये तारीख है, ये मेरा सिग्नेचर है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, आई होप कि आपको अच्छा ही लगा। एनी हाउ, तो ठीक है ना, तो आपने देखा इन्हीं सारी चीजों के बारे में, तो अब मैं क्या ही बताऊं। अब एक चीज और है, क्लोवर के बारे में जानिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, तो बरसीम बोलते हैं। बरसीमा घास नहीं सुना जी, तो वही है ये, इसको हम तो नहीं खाते हैं लेकिन ये जानवर के लिए इम्पोर्टेंट है, जानवर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एकदम पूरे दिल की तरह है, क्या बात है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से होता है। देख रहे हो तो ये सारे के सारे क्लोवर का लीफ है, ये पत्ता है, या फिर ऐसे कह सकते हो ये प्लांट्स ही है पूरे के पूरे, समझ गए। इसमें वाइट वाइट कलर का रेसे रेसे कुछ इतना इतना बड़ा सा जो है वो चीज होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे, इतना से, ऐसे कुछ, ठीक है ना, होता है। तो ये फिगर था क्लोवर का, आपने आई होप कि आपने इसे इससे बनाना नहीं है, बस दिखाने के लिए था, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या ही बोलूं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, कुछ नए अंदाज में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं ऐसे ही आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है ना।
तो हैप्पी रहना सीखिए और दोस्तों के बीच में भी मुस्कुराते रहो, ठीक है? तो चलो कहाँ ध्यान है? तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, आप इसे जो भी बताऊँ नोट्स को ज़रूर ज़रूर इसको लिखना और एक बार यहाँ से लेक्चर खत्म होता है, तो घर पे बैठ के एक बार ज़रूर रिवाइज़ करना, ठीक है ना? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस। मैं आपको देखूँ चाहे नहीं, आप मुझे देख रहे हो ना, बहुत काफ़ी है, ठीक है? जैसे कैसे डायलॉग था कि तुम मुझे मिलो या नहीं मिलो बट मेरी खबरें तुम तक पहुँचती रहे, एनीहाउ। ठीक है, सी यू सून फॉर दैट मोमेंट, सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।